ये सियासी लड़ाई काफी दिलचस्प और रोमांचक हो सकती है। इस जंग को जीतने के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। आयोग जल्द ही नगर निकाय चुनाव की तारीखों का भी ऐलान करेगा और राजनीतिक दलों के लिए जंग काफी अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। लिहाजा निकाय चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। शहरी वोटर का रुझान क्या होगा, रुख क्या होगा, ये बड़ा अहम होगा। अभी हाल ही में यूपी में उपचुनाव हुए। इस चुनाव में राजनीतिक दलों ने अपनी जमीनी ताकत का एहसास किया है। बीजेपी को अपने 6 साल के कार्यकाल के काम पर भरोसा है, वहीं विपक्ष सरकार की नाकामियां गिनवा रहा है। सवाल बड़ा है कि आखिर 2024 के सेमीफाइनल की जंग कौन जीतेगा। उपचुनाव के बाद अब शहर की जंग। शहर शहर होगा फिर चुनावी शो। शहर की सरकार कौन कितना तैयार। यूपी में उपचुनाव की गहमा गहमी के बाद शहर की लड़ाई शुरू होने जा रही है। सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत अब नगर निकाय चुनावों की तैयारी में लगा दी है। सीएम योगी लगातार प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने रख रहे हैं। साथ ही विकास योजनाओं का खाका खींचकर विपक्षी दलों को आईना दिखा रहे हैं। लगभग 400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर कानपुर के सभी नागरिकों को इन योजनाओं का जनप्रतिनिधियों की ओर से बधाई देते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। बीजेपी इस बार सभी सीटों पर जीत का दावा कर रही है। 2017 में शहरों में तो बीजेपी उम्मीदवारों को बड़ी जीत मिली थी, लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायत में जीत का प्रतिशत कम था। हालांकि बीजेपी का कहना है कि 2017 में काफी वक्त बाद बीजेपी की सरकार बनी थी, लेकिन इस बार बीजेपी के 6 साल का कार्यकाल लोगों के सामने है। हालांकि इस बार बीजेपी को विपक्षी दलों से कड़ी चुनौती मिल सकती है। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पहले से ही बादशाहत रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले वर्ष 16 नगर निगमों में से 14 नगर निगम जीते थे। सबसे ज्यादा नगर पालिकाएं, सबसे ज्यादा नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत करके आए थे। और अब जब भारतीय जनता पार्टी ने 2017 से लेकर 2022 तक एक शानदार सरकार चलाई है, 6 महीने अभी बीत चुके हैं, अच्छा काम किया है। हमें पूरा भरोसा है कि शहरी निकाय के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से विजय पताका लहराएगी और समाजवादी पार्टी या बसपा या कांग्रेस अभी अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाए हैं, ये चुनाव क्या खाक लड़ेंगे। मैनपुरी और खतौली उपचुनाव में जीत के बाद विपक्ष का जोश काफी हाई है। लिहाजा वो निकाय चुनाव में उसी रणनीति के साथ बीजेपी को मात देने की कोशिश में है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव चाचा शिवपाल को अपने खेमे में मिलाकर जमीनी स्तर पर जंग की तैयारी में लगे हुए हैं। शिवपाल का निचले स्तर के संगठन पर अच्छी पकड़ मानी जाती है, लिहाजा शहर की जंग जीतने में वो कारगर भूमिका निभा सकते हैं। देखिए, निकाय चुनाव की तैयारी समाजवादी पार्टी की और दलों से कहीं आगे है। हमने सबसे पहले अपने प्रभारी घोषित किए थे जब भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव की तैयारी भी नहीं कर रही थी। अब हमने आवेदन मांग लिए, हम जल्दी ही उन आवेदनों को शॉर्टलिस्ट करेंगे। और समाजवादी पार्टी ने बूथ पे काम किया है, वोटर लिस्ट पे काम किया है, इसलिए ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी किसी से आगे है, तो हम समझते सबसे पहले निकाय चुनाव की तैयारी समाजवादी पार्टी ने शुरू की थी। हम भारतीय जनता पार्टी से आगे हैं। जब चुनाव परिणाम आएगा तब पता चल जाएगा कि समाजवादी पार्टी की तैयारी कैसी थी। कोशिश करेंगे। बीजेपी के हराने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की थोड़ी है। मुसलमानों के वोटों से न बीजेपी जीतती है, न मुसलमानों के वोटों से बीजेपी हारती है। मुसलमान के वोट से अगर बीजेपी जीतती या हारती तो फिर रामपुर का चुनाव आपने देख लिया, खतौली भी आपने देख लिया, मैनपुरी भी आपने देख लिया। इस निकाय चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। लगातार दूसरी बार यूपी में सरकार बनाने के बाद बीजेपी को निकाय चुनाव में अपना दमखम दिखाने का मौका होगा। वहीं समाजवादी पार्टी से उसे कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं कांग्रेस और बीएसपी के सामने एक बार फिर अपना खोया जनाधार वापस पाने की चुनौती होगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ब्रजलाल खाबरी जी ने स्पष्ट कहा था कि हम निकाय चुनाव बड़ी पूरी ताकत से लड़ेंगे और उसी की तैयारी की वजह से हम उपचुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ब्रजलाल खाबरी जी के और सारे प्रांतीय अध्यक्षों के नेतृत्व में निकाय चुनाव की पूरी तैयारी कर रही है, पूरी तैयारी के साथ करेगी और जनता के बीच में अपने मुद्दे लेकर के जाएगी और वर्तमान सरकार की
कुनीतियों को, असफलताओं को उजागर करने का काम करेगी। पिछली बार की अपेक्षा इस बार 100 से ज्यादा निकायों में चुनाव होना है। सरकार 15 जनवरी से पहले चुनावी प्रक्रिया को पूरी करा लेना चाहती है। इसके बाद फरवरी में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। यूपी नगर विकास विभाग ने निकाय चुनाव का कार्यक्रम करीब करीब तैयार कर लिया है। जल्द ही इसे राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपने की तैयारी है। इसी के आधार पर आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। टीम न्यूज स्टेट। तो उपचुनाव के बाद अब शहर की सरकार यानी कि निकाय केरल की तैयारी चल रही है। कुछ ही दिनों में माना जा रहा है कि चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान भी कर सकता है और आरक्षण सूची भी जारी हो गई है। ऐसे में तैयारियां कितनी है, मुद्दे क्या होंगे, इनको लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। उनका तारुफ आपसे करा दें। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, केएन पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की, सुनील अरकवंशी जी, प्रवक्ता एसबीएसपी के, और साथ ही हमारे संवाददाता निखिल शर्मा भी राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। हरीश जी, पहला सवाल आपसे ही, उपचुनाव में एक बड़ा उलटफेर जो दिखा है, कीर्ति निधि पांडे जी हैं, केएन पांडे मैंने पढ़ दिया। कीर्ति जी, बहुत स्वागत है आपका। मुझे पता नहीं था आपका शॉर्ट फॉर्म केएन पांडे होता है। हरीश जी, मेरा सवाल आपसे है कि क्या एक जो बड़ा उलटफेर हमने खतौली में देखा, जाट प्लस मुस्लिम का जो फायदा है वो आरएलडी के खाते में जा रहा है, इस तरह का पैटर्न पश्चिम में बीजेपी के लिए चुनौती खड़ा करेगा और मुद्दे क्या होंगे आप लोगों के लिए? हरीश जी, सुन रहे हैं क्या आप? चलिए, शायद हरीश जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। कीर्ति जी, समाजवादी पार्टी जो 0 तक निगमों के मामले में सीमित थी पिछली बार, इस बार क्या आंकड़ा रहेगा? खास करके पश्चिम में राजभर साथ थे तो थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए मनोबल बढ़ा था विधानसभा चुनाव में। पूर्वांचल में क्या फायदा होगा और पश्चिम में क्या आंकड़ा होगा? देखिए आयुष जी, ये लोकल सरकार का चुनाव है, टाउन एरिया नगर पालिका नगर निगम का चुनाव, और ये लोकल मुद्दों पे ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। जो हालात देखिए, लगातार इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर गोरखपुर से लगाए लखनऊ तक लगातार कई बार जीतते रहे, लेकिन जो हालात रहे हैं जल जमाव के, गलियों में नाव चलाने की स्थिति आ जाती है बरसातों में, जो पथ प्रकाश की व्यवस्थाएं हैं, पेयजल की व्यवस्थाएं हैं, साफ सफाई के इंतजाम हैं, ये लोकल मुद्दे पे पूरी तरह केंद्रित करके चुनाव लड़ा जाए और उसी मुद्दे पे समाजवादी पार्टी लड़ेगी। और हम लगातार तैयारी में हैं। 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया। हम लोगों ने घोषित किया था उम्मीदवार और प्रभारी हर जगह घोषित कर दिए थे, और वो प्रभारी लगातार अपने क्षेत्रों में बैठक कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और अब तो उम्मीदवारी हम लोगों ने मांग लिया है और उस उम्मीदवारी के हिसाब से अब सॉर्ट आउट करके कैंडिडेट्स घोषित होंगे और पूरी मजबूती के साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, माननीय नरेश उत्तम पटेल साहब के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर सभी शहरी निकाय के जो चुनाव होंगे पूरी मजबूती के साथ हमारे कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन 1-2 समस्याएं हैं, तमाम गड़बड़ियां हैं, मतदाता सूची और बूथों में गड़बड़ियां हैं। अब गोरखपुर मुख्यमंत्री जी का शहर है, एक वार्ड में 6 बूथ दूसरे वार्ड में चले गए और हम लोग लगातार एरिया में फार लिख के देते रहे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। अंत में हमको हाईकोर्ट जाना पड़ा और हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि आप उन 6 बूथों को उसी वार्ड में सम्मिलित कर दें। ठीक है कीर्ति जी, लौटता हूं मैं इस पे। और एक बूथ जो गलत उसमें क्या, उसको दूसरे वार्ड में शामिल कर दें। मुद्दे भी हैं। सुनील अरकवंशी जी, जो पार्टी आपकी पश्चिम में बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाई 2 उपचुनाव में, चाहे वो रामपुर की बात की जाए, खतौली लगभग जमानत दोनों में ही जब्त हो गई आपके प्रत्याशी की, लेकिन पूर्वांचल में आप लोग कहां खड़े हैं? खास करके हमने देखा है कि एसबीएसपी किंग नहीं बन सकती लेकिन किंग मेकर साबित हो सकती है कहीं पर भी पूर्वांचल में। आपकी पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ रही है और क्या किसी का साथ भी मिलेगा या अकेले दम पर लड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि हम पूर्वांचल की धरती पर हमने जब अभी पंचायत का चुनाव हुआ था तो हमने उसमें जिला पंचायत की मजबूत से हमने चुनाव लड़ने का काम किया और मजबूती से हमने
जिला पंचायत सदस्य वहां पर जीतने का काम किया था। अब आ जाता है शहरी निकाय चुनाव, तो शहरी निकाय चुनाव को हम मजबूती से अपनी ही दम पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लड़ने का काम करेगी। बेशक आपने कहा कि अभी जो उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव को लेकर लगातार हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार साफ तौर से कह चुके थे, ये चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। इस चुनाव में हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा था कि भाई ये उपचुनाव है, हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग पार्टी के पदाधिकारी हैं, तो हमको भी मौका मिलना चाहिए चुनाव लड़ने का। तो इसलिए हमने प्रत्याशी उतारने का काम करा था। और जीत और हार तो किसी ना किसी की होती है, तो अच्छी बात है, जो जीता है उसके लिए बधाई, जो नहीं जीता है उसमें और हम अपनी ताकत लगाने का काम करेंगे। तो निकाय चुनाव में हमारी मजबूती से पकड़ है। निकाय चुनाव में हम लगातार 26 सितंबर से जब हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ था, सावधान यात्रा, उसी दिन से हम निकाय चुनाव की तैयारियों में लग गए थे और निकाय चुनाव की तैयारियों के हम आवेदन ले रहे हैं। जो प्रत्याशी हमारे चुनाव लड़ना चाहते हैं उनका पूरा बायोडाटा ले रहे हैं, सारी चीज लेकर हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं और निकाय चुनाव मजबूती से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अकेले लड़ने का काम करेगी। ठीक है, हरीश जी आवाज पहुंच रही क्या अब तक? चलिए, शायद हरीश जी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। निखिल, एक तरह से सेमीफाइनल माना जा रहा है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए निकाय का रण कितना अहम होने वाला है, और खास तौर पर जो सहयोगी पार्टियां होने वाली हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी का, उनका रोल क्या होगा इस निकाय चुनाव में? निखिल, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, शायद निखिल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। कीर्ति जी, बाकी पार्टियों का क्या रोल होगा? शिवपाल यादव आपके साथ आ गए हैं, संगठन का बड़ा रोल माना जाता है लोकल लेवल पर निकाय चुनाव में, उसका फायदा कितना मिलेगा? आरएलडी कहां खड़ी रहेगी? और बाकी जो आपने पूर्वांचल में थोड़े साथी गवा दिए हैं, हमने देखा कि कुछ नेता भी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक, उसका कितना बड़ा असर देख रहे हैं आप? कीर्ति जी, एंकर की आवाज नहीं आ रही है। पार्टी छोड़ के नहीं गया, ना पूर्वांचल में ना पश्चिमांचल में, जो गया वो गया। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के आने से पार्टी निश्चित रूप से और मजबूत हुई है, और इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि जमीनी स्तर पे भी उनको काम करने का अनुभव प्राप्त है। और समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर और मैनपुरी के अंदर भी उनकी विधानसभा में जब वोट पड़े तो एक बड़ा अंतर, 1 लाख से ऊपर का जो डिफरेंस उनके चुनाव में नहीं था, जो पिछले चुनाव में नेताजी के पास नहीं था, उससे बड़ा अंतर जसवंत नगर में मिला। ये मैनेजमेंट की जो व्यवस्था लोकप्रियता है जो माननीय शिवपाल जी की, वो देखने को मिला। और निश्चित रूप से निकाय चुनाव में भी उनका उपयोग होगा, पूरी मजबूती के साथ हम लोग लड़ेंगे। और जो हमारे अलायंस पार्टनर हैं, इसकी रणनीति राष्ट्रीय अध्यक्ष तय कर लेंगे। लेकिन जो शिवपाल यादव के साथी हैं, उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता रहे हैं, जो बैठ करके बातचीत होगी और उसमें उसका रास्ता निकलेगा, किया जाएगा। उनको कहाँ मौका दिया? आज के वर्तमान समय हमारे अलायंस पार्टनर के नेताओं को आप लोग राष्ट्रीय लोकदल मौका देंगे? अब उससे बात करके उसका तय करेंगे कौन कितना लड़ेगा। ठीक है, सुनील अर्कवंशी जी, समाजवादी पार्टी का साथ आप लोगों ने देख लिया, भारतीय जनता पार्टी का साथ देख लिया, इस बार क्या अकेले लड़ने का ही पूरा मूड है आप लोगों का? और शहरी वोटर में क्या वो पैठ है? क्योंकि ग्रामीण इलाकों में आप लोगों का जनाधार है, पूर्वांचल में हमने देखा, चाहे वो बलिया की बात की जाए, गाजीपुर, मऊ, वाराणसी, थोड़ा बहुत जौनपुर में, वहां तक तो ठीक है, लेकिन बाकी जगहों पर कैसे आप अपनी पैठ बनाएंगे? नहीं, पूर्वांचल की धरती पर अभी ये 2022 का जो चुनाव लड़ा है, वो समाजवादी पार्टी पूरी अच्छी तरीके से जानती है कि हम कहां पर पूर्वांचल में खड़े थे और कहां पर नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर की वजह से हम कहां पर पहुंच गए। आज जो 47 से 111 होने का काम हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी का ही श्रेय जाता है, जो 47 से 111 पहुंचने का काम किया समाजवादी पार्टी ने। हम पूरी ताकत से पूर्वांचल हो और चाहे पश्चिम हो, जहां भी हमारे प्रत्याशी मजबूत चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, हम वहां पर लड़ाने का काम करेंगे। और हमारे मुद्दे जो आज हमारे नए मुद्दे नहीं है, हम तो उन मुद्दों को लेकर सड़क से लगाकर सदन में भी लड़ने का काम करते। अभी जब हम सदन में बोल रहे थे, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर बोल रहे थे, शराबबंदी को लेकर बोल रहे थे, तो समाजवादी पार्टी विपक्ष पर ही तंज करने का कार्य कर रही थी। तो हम उन मुद्दों को लेकर सड़क पर भी जाने का काम करेंगे, जनता के बीच में भी जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी हमेशा लगातार, चाहे माननीय शिवपाल यादव जी आज इनके खेमे में आज रुक गए हैं, मगर इनको लेकर पिछली कई बार में क्या क्या इनके बारे में बोलने का काम किया गया, तो उन सब चीजों पर हमें नहीं पड़ना है। हम अपना चुनाव, ये नगर निकाय का चुनाव
अपने दम पर लड़ेंगे और हमारे नेताजी लगातार क्षेत्र में जाकर जनता के बीच में लगातार हैं और वो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। कीर्ति जी, शिवपाल यादव के जो साथी हैं उनका रोल क्या होगा? शाहरा फातिमा पार्टी छोड़कर चली गई, उनको टिकट नहीं दिया गया, नारद राय का एक अलग मुद्दा रहता है, ऐसे कई सारे नाम आप बेहतर जानते हैं जो शिवपाल यादव के साथ रहे हैं, उनको पार्टी एडजस्ट कैसे करेगी? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि अपनी महत्वाकांक्षा सबकी होगी, शिवपाल यादव की भी होगी, उनकी पार्टी के जो काडर के लोग थे उनकी भी होगी। देखिए आयुष जी, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि राजनीति में महत्वाकांक्षा होती है और सबकी होती है। और एक बात मैं कर सकता हूं कि माननीय शिवपाल जी के प्रसपा का विलय हो गया समाजवादी पार्टी। अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय शिवपाल जी बैठ करके जो उपयोगी लोग हैं, जो चुनाव जीतने वाले लोग हैं या जो संगठन में काम करने वाले लोग हैं, जो जिस लायक होगा उसको वो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, उनसे वो काम लिया जाएगा और सबका समायोजन किया जाएगा। लेकिन कीर्ति जी, सवाल यहां पर उठेगा क्योंकि हमने देखा है कि शिवपाल यादव जो चाह रहे थे उनको विधानसभा चुनाव में नहीं मिल पाया। इस बार पूरी तरह से डेडिकेटेड थे, वो समाजवादी पार्टी का झंडा भी उठा लिया है, लेकिन क्या उनका ये डेडिकेशन, उनका इस साथ आगे भी बरकरार रहेगा और शहरी वोटर्स पर असर क्या होगा इसका? देखिए बिल्कुल आयुष जी, उनका साथ हमेशा बरकरार रहेगा। उन्होंने कहा कि जीते जी परिवार के मुखिया के रूप में मैं रहूंगा, परिवार के साथ रहूंगा। और उन्होंने कहा जिस दिन झंडा लगाया कि अब ये झंडा नहीं उतरेगा गाड़ी से, और हम पूरा भरोसा दिलाते हैं आपके माध्यम से भी कि पूरे मान सम्मान के साथ उनके सभी नेताओं कार्यकर्ताओं के समायोजन के साथ पार्टी मजबूती से आगे बढ़ेगी। इधर निकाय चुनाव लड़ेगी और भविष्य में 2024 का लोकसभा चुनाव भी पूरी ताकत के साथ हम लोग लड़ने का काम करेंगे। अर्कोंशी जी जवाब दे रहे थे, बोलिए। सुनील जी बोलिए। जी, हमने कहा ये समाजवादी पार्टी का विषय है। समाजवादी पार्टी किस समायोजन करती है माननीय शिवपाल जी का, मगर 2022 का चुनाव जो हुआ उसके बाद सभी ने देखा कि किस तरीके से माननीय शिवपाल यादव जी के साथ समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या क्या उनको शब्द बोले, जो भी बात कहते थे उनको कहते कि बीजेपी के एजेंट है, तमाम ऐसी बातें सामने निकल के आई थी। मगर अब आने वाला समय तय करेगा कि उनको क्या जिम्मेदारी दी जाती है। तो समाजवादी पार्टी का विषय, ये हमारा विषय। हाँ सुनील जी, अगर सुन रहे हैं, ये बड़ा सवाल होगा कि जो एसबीएसपी किंग मेकर का रोल निभाती रही है 17 में, फिर 19 में और फिर 22 में समाजवादी पार्टी के लिए भी पूर्वांचल की सीटों पर हमने देखा बराबर की लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी में 56 के आंकड़े में 28 का आंकड़ा गया था। वो एसबीएसपी क्या किंग मेकर से किंग की भूमिका में भी आ पाएगी? आप लोग निगम भी जीत पाएंगे क्योंकि वहां पर एक बड़ा वोट बैंक होगा, बड़ा आंकड़ा होगा, बाकी जातियां भी होंगी, आप लोग अपनी जाति तक, अति पिछड़ा वोट बैंक तक जो सीमित है वो इक्वेशन वहां नहीं चल पाएगा। ये मुझसे सवाल है आलोक जी? सुनील जी आपसे। अच्छा देखिए, कहने का मतलब आयुष जी, हमने साफ कहा है कि हम कई चुनाव हुए, चाहे 19 का चुनाव हुआ और चाहे 17 का चुनाव हुआ हो और चाहे 22 का चुनाव है, हम आपने देखा कि किस तरीके से मजबूती से 17 में भी हम चुनाव लड़ने का काम किए थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ में सरकार बनी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस सरकार में मंत्री भी बने। उसके बाद हमने सरकार को छोड़ने का काम किया। सरकार में जाने के बाद जनता के जो मुद्दे थे वो मुद्दे पूरे नहीं हुए, उसके बाद हमने सरकार छोड़ने का काम किया। ठीक है। फिर उसके बाद हम 2022 में हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को मजबूती से चुनाव लड़ाने का काम किया। तो अब आने वाला समय है, अभी थोड़ा सा समय दीजिए इन सब चीजों के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं कि क्या उनकी रणनीति होगी, क्या। हरीश जी आवाज मिल रही है, सुन पा रहे क्या हरीश जी? चलिए शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन कीर्ति जी एक बड़ा चुनाव होगा निकाय का भी। सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी का परंपरागत वोट शहरी वोटर ही रहा है, उस परंपरागत वोट बैंक में आपकी जगह कहां होगी? और खास करके निगम के मामले में आपको 0 से लड़ाई शुरू करनी है, जहां बीजेपी 16 में से 14 पर थी, अब 0 पर थी, अब 17 हो गया है। देखिए आयुष जी,
ये सही है कि पिछले निगम के चुनाव में बीजेपी 16 में 14 जीती थी, इस बार 17 सीटों पे चुनाव होना। लेकिन हमारी ताकत भी शहरों में कम नहीं है। गोरखपुर जैसे शहर में भी हम लोग बराबर थे पार्षद, और हमारे पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बराबर जीते हैं। लेकिन यहाँ और पूरी मजबूती के साथ सीधे वोटिंग होगी, हम लोग लड़ेंगे। और ये चुनाव टोटल लोकल बेस्ड चुनाव होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों, खास लोकल मुद्दों पर चुनाव होगा। के लिए, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। सफाई की व्यवस्था को लेकर के एक तरफ तैयारियां की जा रही हैं, तमाम दलों की तरफ से अपने अपने वादे हैं, अपने अपने दावे हैं, लेकिन शहर की सरकार का जो नतीजा होगा वो 24 की लड़ाई के लिए भी काफी अहम और काफी इसके मायने निकलेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।